हेलो बच्चों, मैं मुकुल मोहन और आज जो है एक नई कहानी के साथ उपस्थित हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको जो है आज एक राइटर हैं अमरकांत, तो उनके द्वारा एक बहादुर कहानी जो है लिखी गई है, जो कि कक्षा 12 में दी हुई है। तो पहले जो है कुछ जो मेन पॉइंट हैं अमरकांत जी के, तो उनके आपको बता दें। तो ये जो है इनका जन्म जो है सन 1925 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बलिया में हुआ था। तो इन्होंने जो है कई रचनाएं लिखी, जिसमें कथा संग्रह हैं जिंदगी और जोंक, देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन, और उपन्यास भी कई लिखे हैं। उपन्यास है सूखा पत्ता, काले उजले दिन, आकाश पक्षी, दीवार और आंगन, अन्य भी जो है कई उपन्यास हैं। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। इसका जो सारांश है वो आज जो है आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। ये जो कहानी है तो ये एक मनोवैज्ञानिक और चरित्र प्रधान जो है कहानी है। इस कहानी में जो है आधुनिक मध्यम वर्गीय समाज की मानसिकता को जो है दिखाया गया है कि जो मध्यम वर्गीय परिवार है वह स्वयं को समाज में उच्च वर्गीय और प्रतिष्ठित व्यक्ति दिखाने के लिए नौकर रखते हैं और उन नौकरों के प्रति गलत जो है शब्दों का प्रयोग करते हैं या उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं। तो कोई भी व्यक्ति हो, उसकी जो है अपनी मान मर्यादा होती है। तो इसी पर जो है इन्होंने कहानी लिखी है। देखिए, शुरुआत करते हैं। दिल बहादुर एक पहाड़ी नेपाली लड़का है। तो इसमें मेन जो नायक है वो दिल बहादुर है। तो यही इसका जो है प्रमुख नायक है। यह एक असहाय बालक है। उसके पिता की युद्ध में मृत्यु हो चुकी थी। उसकी माँ उसे बहुत पीटती थी, इसलिए वह घर से भाग गया और उसने एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकरी कर ली। तो घर से भाग गया और जो है एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकरी कर ली। बहादुर बड़े परिश्रम से घर में काम करने लगा और जिस घर में काम कर रहा था तो उसकी मालकिन थी निर्मला। ये एक नाम याद रखिए। और इसका बड़ा बेटा था किशोर। तो ये भी एक नाम आपको याद रखना है। दिल बहादुर, निर्मला और किशोर। निर्मला उसके काम से बहुत खुश थी। निर्मला ने उसका नाम बहादुर रखा। बहादुर की मेहनत के कारण मकान साफ सुथरा रहने लगा और घर में सभी सदस्यों के कपड़े साफ रहने लगे। बहुत देर रात तक काम करता और जो है सुबह जल्दी काम में जुट जाता और हर समय जो है हंसता रहता, दूसरों को हंसाता रहता। और कोई एक गाना जो पहाड़ी था उसको जो है गुनगुनाता रहता पहाड़ी भाषा में। तो इसका जो निर्मला का बड़ा बेटा था किशोर, वो जो है एक बिगड़ैल लड़का था। शान शौकत और रौब दाब से रहने का समर्थक था। तो उसने अपने सारे काम बहादुर को सौंप दिए। यदि बहादुर उसके काम में जरा सी भी असावधानी बरतता तो उसे गालियाँ मिलती। और इतना ही नहीं, वह छोटी छोटी सी बात पर बहादुर को पीटता भी और बहादुर जो है चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता। कुछ देर बाद पुनः जो है घर के कार्यों में लग जाता। एक दिन जो है किशोर ने उसको
सुअर का बच्चा कह दिया। और बहादुर जो है इस गाली को सहन न कर सका और उसका जो है स्वाभिमान जाग गया और उसने काम करने से इनकार कर दिया। तो जब जो है निर्मला के पति ने भी उसे डांटा तो उसने कहा कि बाबूजी, भैया ने मेरे बाप को क्यों लाकर खड़ा कर दिया। इतना कहकर वह रो पड़ा। तो शुरुआत में जो है निर्मला बहादुर का बहुत ख्याल रखती थी, उसके लिए जो है खाना वगैरह बना देती थी, लेकिन बाद में जो है उसके लिए खाना वगैरह धीरे धीरे बनाना बंद कर देती है और जो है वो भी उसको जो है डांटने फटकारने लगती है, मारने लगती है। मारपीट और गालियों के कारण बहादुर से गलतियां और भी अधिक होने लगी। एक रविवार को निर्मला के रिश्तेदार अपनी पत्नी और बच्चों के साथ निर्मला के घर आए। नाश्ता करने के बाद बातों में जलेबी छनने लगी। पूछने पर उसने बताया कि उसके 11 रुपये खो गए हैं, जो उन्होंने चारपाई पर ही निकाल कर रखे थे, मतलब चारपाई पर रख दिए थे। इसके बाद सबने बहादुर पर संदेह किया। बहादुर से पूछा गया कि जो है तुमने क्या लिए हैं रुपए, तो बहादुर ने जो है साफ मना कर दिया कि मैंने जो है रुपए नहीं लिए, लेकिन जो है सब उसी पर संदेह कर रहे थे। उसे डराया, धमकाया और पुलिस तक की जो है नसीहत दी कि जो है अगर नहीं बताओगे तो तुमको जो है अभी हम पुलिस के हवाले कर देंगे। तो उन लोगों ने ऐसा इसलिए किया ताकि वो डर जाए और जो है कबूल कर ले ये चीज़ें कि जो है उसने ही चोरी की है। तो अब जो है धीरे धीरे जब वो काम करता तो लोग जो है उसको संदेह की, जो घर के लोग थे वो संदेह की नज़र से देखते रहते। उस दिन के बाद जो है बहादुर बहुत ही खिन्न रहने लगा और एक दिन दोपहर को अपना बिस्तर, पहनने के कपड़े, जूते आदि सभी सामान छोड़कर जो है घर से भाग गया। और जब निर्मला के पति जो है शाम को दफ्तर से घर लौटे तो देखा कि जो है निर्मला सिर पर हाथ रखे परेशान बैठी है। आंगन गंदा पड़ा है, बर्तन गंदे पड़े हैं और घर का सामान सब जो है अस्त व्यस्त है। कारण पूछने पर पता चला कि बहादुर अपना सामान छोड़कर घर से चला गया। निर्मला, उसके पति और किशोर को उसकी ईमानदारी पर विश्वास हो गया और उन्होंने कहा कि रिश्तेदारों के रुपए भी उसने नहीं चुराए थे। निर्मला और उसका पति और किशोर सभी बहादुर पर किए गए अत्याचारों के लिए जो है पश्चाताप करने लगे। तो यही जो है इस कहानी का सारांश है कि कोई भी व्यक्ति हो तो उसका जो है खुद का आत्मसम्मान होता है, खुद जो है उसकी कुछ मान प्रतिष्ठा होती है। हम आप लोग जो है किसी के लिए या सभी के लिए जो है अच्छे नहीं हो सकते हैं। कुछ हमें नापसंद करेंगे तो कुछ जो है पसंद करेंगे। तो ये जो है कहानी का सारांश था। तो फिर जो है एक नई कहानी के साथ उपस्थित होंगे।